जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर 2 खबरों के हवाले से मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करूँगा। एक मरीम नवाज़ और परवेज़ रशीद साहब की जो ऑडियो सामने आई है, जिसके अंदर वो सहाफ़ियों के हवाले से कोई गुफ्तगू कर रहे हैं। उसके बाद अब मरीम बीबी ने भी अपना मौक़िफ़ दिया है और उन्होंने कुछ कहा है मीडिया से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके साथ-साथ जिस वक़्त साकिब निसार साहब की ऑडियो आई थी, उस ऑडियो के आने के बाद बहुत सारे सहाफ़ी, कानूनदान और दानिशवर ये मुतालबा कर रहे थे कि जितने भी मुकदमात थे जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ थे वो ख़त्म किए जाएं, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, नए सिरे से तहकीकात की जाएं। उस वक्त उनका वो मौक़िफ़ था, लेकिन अब जब ये नई ऑडियो आई है मरियम बीबी के सामने, इस वक्त उनका क्या मौक़िफ़ है उस हवाले से भी तफसीलात आपको बताऊंगा। और जो दूसरी खबर है वो सुप्रीम कोर्ट की नई नामजद खातून जज के हवाले से है। एक खातून जज को नामजद किया गया है, जुडिशल कमीशन ने उनका नाम दिया है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट की जज बनेंगी लाहौर हाई कोर्ट से, जस्टिस आयशा साहिबा। इस हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन इस सारे अमल के अंदर जो देसी लिबरल्स हैं उनका जो मुनाफकाना रवैया है उस हवाले से तफसीलात थोड़ी सी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मरियम बीबी की जो नई ऑडियो आई थी जिसके अंदर वो सहाफ़ियों के खिलाफ कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल हुए, परवेज़ रशीद साहब से वो गुफ्तगू कर रही थी। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर तनकीद भी की और कहा कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और परवेज़ रशीद साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि आपके जो ये ऑडियो है उसके अंदर कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो नामुनासिब हैं, तो आप नहीं समझती कि आपको माज़रत करनी चाहिए या परवेज़ रशीद साहब को माज़रत करनी चाहिए? तो उसके ऊपर मरियम बीबी का क्या रद्द-ए-अमल था, ज़रा आप वो सुन लें। एक ऑडियो टेप सामने आई जिसमें आप और परवेज़ रशीद साहब बात कर रहे हैं और इस बातचीत पे सहाफियों के लिए लफ्ज इस्तेमाल किए गए भौंकने वाले कुत्ते। क्या आप इस लफ्ज पर माजरत करती हैं कि ये जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सहाफियों के लिए, ये वाकई दुरुस्त लफ्ज है कि ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था? पहले तो मेरे से इस बात की माजरत की जाए कि मेरी फोन क्यों टैप किया गया। मेरी एक पर्सनल और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी परवेज रशीद साहब के साथ। किसको हक था कि वो मेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन को टैप करे? वो एक मीडिया चैनल को क्यों दी गई? उसने उसको क्यों ऑन एयर किया? पहले तो मुझे इस बात का जवाब भी दिया जाए और मुझसे उसकी माजरत भी किया जाए। मैं और परवेज रशीद साहब या पाकिस्तान के कोई भी दो शहरी अपने जाती गुफ्तगू में, निजी गुफ्तगू में क्या बात करते हैं, इसके लिए मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना है। जी, आपने सुना मरियम बीबी का रद्द-ए-अमल। वो ये कह रही है कि माफ़ी तो मुझसे मांगी जाए कि मेरी टेप क्यों रिकॉर्ड की गई। लेकिन कुछ अरसा कबल ही ये हमें टेपें सुना रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बता रही थी कि वो जो टेप आई है साकिब निसार साहब की, उससे साबित हो गया है कि सब कुछ जो है वो गलत हुआ है, लिहाजा एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, अदालत इसके ऊपर जो है सो मोटो एक्शन ले। लेकिन जब वहाँ पे भी उनसे कहा गया कि आप खुद क्यों नहीं ये मुकदमा लेके अदालत चले जाते, तो वो अदालत नहीं गए, लेकिन इस तरह का प्रेशर बिल्ड करते रहे अदलिया के ऊपर। और उसके साथ साथ ना सिर्फ मरियम बीबी और उनकी जमात इस तरह की बातें करती रही, बहुत सारे सहाफ़ी, जी हाँ जी, हमारे सीनियर सहाफ़ी, दानिशवर, तजिया निगार, वो भी इस तरह की बातें करते रहे कि जी इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, जितने मुकदमात में मियाँ साहब के हवाले से फैसला हुआ है या उनके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं या मुकदमे चल रहे हैं, उनका जायज़ा लिया जाए। तो इस तरह की बातें उन सब ने भी करना शुरू कर दी। लेकिन अब जब ये मरियम बीबी की टेप आई है तो पहले तो वो इसके ऊपर खामोश रहे। किसी को इतनी तौफीक ही नहीं हुई कि सहाफ़ियों के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए उन अल्फाज की मजम्मत कर दें। वो क्या अल्फाज थे मैं चाहता हूँ कि ज़रा आप सुने। मैं छोटा सा मुख्तसर क्लिप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे भी करें बात आप, और आप मीर शकील साहब से भी करें। पहले मैं इससे अंदर की खबर तो पूछूं ना। उसमें अगर इतना इनबैलेंस प्रोग्राम हो जाएगा, हाँ जी, और इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो आपने खत्म कर दिया और हमारे ऊपर आपने भौंकने वाले कुत्ते बचा दिए। जी, आपने ऑडियो सुनी कि वो जो अल्फाज कहे गए सहाफ़ियों के हवाले से, क्या उसके ऊपर एहतजाज नहीं होना चाहिए था? क्या उसके ऊपर मज़म्मत नहीं होनी चाहिए थी? क्या उसके ऊपर वो जो सहाफ़ी जो हर बात के ऊपर प्रोग्राम करते हैं उनको इसके ऊपर प्रोग्राम नहीं करने चाहिए थे? इसके ऊपर ट्वीट्स नहीं करनी चाहिए थी? दूसरी स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के हवाले से है। पाकिस्तान के जुडिशल कमीशन ने कल उनको नामजद किया और अब वो होपफुली सुप्रीम कोर्ट की जज बन जाएंगी, पहली खातून जज होंगी सुप्रीम कोर्ट की।
और इस हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी तारीफ भी कर रहे हैं और इस सारे अमल की तारीफ कर रहे हैं। और ये जो जस्टिस साहिबा हैं ये इंतहाई काबिल जज हैं, बैरून मुल्क से भी इन्होंने आला तालीम हासिल की हुई है और इनकी काबिलियत के ऊपर किसी किस्म का किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ अरसा कबल भी इनका नाम सामने आया, इनको जज बनाने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस गुलजार साहब, उनका इसमें अहम किरदार था, उनकी ख्वाहिश थी, कुछ दीगर जजों की भी ख्वाहिश थी कि एक तो ये काबिल हैं, उसके साथ साथ ये खातून भी हैं, तो ज़रूरी है कि ये भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए और मेरिट के ऊपर आए। सिर्फ खातून होने के ऊपर वो नहीं आ रही, वो मेरिट के ऊपर आ रही हैं। लेकिन शदीद उनकी मुखालफत की गई, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की तकर्री की, उनकी नामजदगी की शदीद मुखालफत की गई। किसकी जानिब से मुखालफत की गई? वो लोग जो हमारे देसी लिबरल्स की डार्लिंग्स हैं, वो लोग जो हमारे देसी लिबरल्स के आइडियल्स हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब की कोशिशों की वजह से एक बासलाहियत खातून जज जो मेरिट पे आती हैं, अब वो सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बन सकेंगी, सुप्रीम कोर्ट की जज बन सकेंगी। तो जो ही ये खबर सामने आई तो कुछ देसी लिबरल्स, देसी कानूनदान लिबरल्स वगैरह ने तारीफें करनी शुरू कर दी कि खातून जज आ रही है अब सुप्रीम कोर्ट में, वो बड़ी काबिल हैं, उनकी खातून होने पे बात नहीं होनी चाहिए और इसमें किसी को भी क्रेडिट नहीं जाता, ये एक सिस्टम के तहत वो आई हैं, जस्टिस गुलजार की तारीफ क्यों की जाए। अब असल स्टोरी यहाँ पे है। अब जो बहुत सारे देसी लिबरल, दानिश्वर, कानूनदान और सहाफ़ी जो ये कह रहे हैं कि जो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की तकर्री हुई है या नामजदगी हुई है वो मेरिट पे हुई है, इस पे चीफ जस्टिस साहब का क्या क्रेडिट है या किसी और जज का क्या क्रेडिट है, वो ये बात क्यों कर रहे हैं? वो ये बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर वो चीफ जस्टिस साहब को क्रेडिट देंगे तो फिर उनको मानना पड़ेगा कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की नामजदगी में किस शख्स ने रुकावट डाली, किस टोले ने रुकावट डाली, किन लोगों ने रुकावट डाली। उन्हीं लोगों ने रुकावट डाली जो इनके आइडियल्स हैं, जो इनकी नज़र में इनकलाबी हैं। तो उनको बचाने के लिए ये चीफ जस्टिस साहब या किसी और को भी क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने मेरिट के ऊपर फैसला किया और एक बासलाहियत और मेरिट पे पूरा आने वाली खातून जज जो हैं वो पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट की जज बन रही हैं। लेकिन देसी लिबरल्स का मसला वही है जो मैंने आपको बताया कि अगर ये फिर तारीफ़ करेंगे इस अमल की, अगर ये तारीफ़ करेंगे चीफ जस्टिस साहब की, अगर ये तारीफ़ करेंगे हुकूमती नुमाइंदे की, अगर ये तारीफ़ करेंगे दीगर जजों की जिन्होंने जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की नामजदगी में अहम किरदार अदा किया, उनके लिए वोट दिए, तो फिर इनको ये भी बताना पड़ेगा कि वो कौन से किरदार हैं, वो कौन से जज हैं, वो कौन से काजी हैं जिन्होंने उनकी मुखालफत की और शदीद मुखालफत की और जिसकी वजह से पहली दफ़ा उनकी नामजदगी नहीं हो सकी और अब दूसरी कोशिश के ऊपर इंसाफ का बोलबाला हुआ, मेरिट पे तकर्री हुई और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा सुप्रीम कोर्ट की जज बन रही हैं। मेरी तरफ से, पूरी कौम की तरफ से जस्टिस आयशा मलिक को बहुत बहुत मुबारक हो, चीफ जस्टिस साहब को बहुत मुबारक हो, जुडिशल कमीशन जो है उनको मुबारक हो और जिन जिन लोगों ने उनके हक में वहाँ पे इंसाफ के ऊपर फैसला किया, इंसाफ के ऊपर वोट दिया, उन सब को मुबारक हो। और मेरी जितनी भी माएँ बहनें हैं जो 50% हैं पाकिस्तान का, उन सब को भी मुबारक हो, उनका हक बनता है ये। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी तो वो इंसाफ के ऊपर फैसले करेंगी, कानून को सामने रख के फैसले करेंगी। और आने वाले वक्तों में इसके साथ साथ मेरी ये भी होप है, उम्मीद है कि हमारी मज़ीद माएँ, बहनें, बेटियाँ सुप्रीम कोर्ट की जज बने और दीगर आला ओहदों के ऊपर भी फाइज हों और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया।